नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल देश में महिला सुरक्षा के नाम पर सेंकी जा रही सियासी रोटी के खेल पर है। आज कोलकाता में एक और बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन था, तो वहीं दूसरी ओर सीएम ने छात्रों से प्रदर्शन करने की अपील की थी। बीजेपी के प्रदर्शन में राज्य महिला आयोग के दफ्तर पर तालाबंदी के कार्यक्रम को पुलिस ने सफल नहीं होने दिया, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर चल रही सियासत सफल हो रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और विभत्स हत्या के आज 21 दिन गुजर चुके हैं और 3 हफ्ते से लगातार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन की पॉलिटिक्स की जा रही है। विपक्षी दल ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी महिला सुरक्षा का सवाल उठा रही है। टीएमसी दोषी को तुरंत फांसी देने की मांग कर रही है। कोलकाता से दिल्ली तक शिकायती चिट्ठियों से लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चल रहा है। कभी सीएम होकर ममता बनर्जी बंगाल जला तो देश जलेगा की धमकी दे रही हैं, तो कभी विपक्ष बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है। बंगाल के राज्यपाल हफ्ते में 2 बार दिल्ली आ चुके हैं। ममता बनर्जी विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही हैं और ये सब क्यों हो रहा है? महिला सुरक्षा के नाम पर। और हालात ये हैं कि हमारे देश के किसी भी राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हम कोलकाता देखते हैं तो बदलापुर भी देखते हैं, हम हाथरस मणिपुर देखते हैं तो अयोध्या भी देखते हैं। देश में सख्त कानून है। रेप और पॉक्सो के मामलों के निपटारे के लिए 750 से ज्यादा विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें हैं, लेकिन गुनाह रुकते क्यों नहीं? क्योंकि गुनाह रोकने की सियासी नीयत कमजोर पड़ती जाती है। और जब इसी नाइंसाफी, नजरअंदाजी और नाकामी के खिलाफ जनाक्रोश उबलता है, तो सियासी दलों को अपनी रोटी सेकने का मौका भी मिल जाता है। और इसकी मिसाल कोलकाता है। पिछले 3 हफ्ते से धरना, प्रदर्शन, बंद, आंदोलन देख रहा है। हर रोज बयानबाजियां हो रही हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जांच में जुटी हुई है, लेकिन ना तो कोलकाता कांड का पूरा सच सामने आ पाया है, ना ही इंसाफ हो पाया है। इसी मसले को लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले आज दिन भर कोलकाता में नए सिरे से पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ी है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता कांड के 21 दिन बीत गए। जांच जारी है। सियासी बयानबाजियां, दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। सड़क पर रोज प्रदर्शन हो रहा है, मगर इंसाफ अब तक नहीं मिला। सियासत की चिंगारी दिल्ली तक पहुंच रही है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर 1 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे। इस बार केंद्रीय गृह मंत्री से 1 घंटे तक मुलाकात भी की। जाहिर तौर पर इस मुलाकात में पश्चिम बंगाल के हालात पर चर्चा हुई, लेकिन अंदरूनी तैयारी क्या, इसे लेकर कोई खबर नहीं, क्योंकि तृणमूल छात्र परिषद के मंच से ममता बनर्जी के बयान को लेकर भी राजनीति तेज हो चुकी है। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी थी कि बंगाल जला तो बिहार, दिल्ली, असम, उत्तर पूर्व सब जलेंगे। इसे लेकर बिहार में ममता बनर्जी पर मुकदमा दर्ज हो गया। विपक्ष इस भड़काऊ बयान पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। राज्य में बिगड़ते सियासी हालात के दबाव के बीच ममता बनर्जी ने 2 सितंबर से विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारी कर ली। कोलकाता में प्रदर्शनों का सिलसिला आज भी जारी रहा। एक तरफ ममता बनर्जी ने टीएमसी के छात्र विंग को प्रदर्शन के लिए आह्वान किया, दूसरी तरफ बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्य महिला आयोग के दफ्तर तक मार्च करके तालाबंदी की कोशिश की। हालांकि ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। पुलिस ने बीजेपी प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने नहीं दिया, हिरासत में ले लिया। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का आज राज्य महिला आयोग दफ्तर पर हल्ला बोल था, लेकिन पुलिस उन्हें एकत्रित नहीं होने दे रही है, खदेड़ रही है, गिरफ्तार कर रही है। और इस वक्त मेट्रो स्टेशन के भीतर पुलिस की टीम घुस चुकी है। हाथ में ताला है। इनका कहना है कि महिला आयोग डिफंक्ट है, कोई काम नहीं कर रहा है, उसको ताला लगाना जरूरी है। प्रदर्शन की हालत ये कि एक दिन बीजेपी प्रदर्शन करती है, दूसरे दिन कांग्रेस, तीसरे दिन टीएमसी, चौथे दिन लेफ्ट। और कोलकाता के डॉक्टर, छात्र, आम लोग तो रोज कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला सुरक्षा पर सियासी फिक्र का आलम ये कि कोलकाता से दिल्ली तक खतों किताबत हो रही है। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रही हैं, बलात्कार के खिलाफ सख्त केंद्रीय कानून की मांग कर रही हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री चिट्ठी लिख रही हैं कि केंद्र की तरफ से बनाए गए नियम कानूनों का पश्चिम बंगाल में सख्ती से पालन
नहीं हो रहा। केंद्र सरकार से लगातार सख्त कानून बनाने की सियासी मांग करती ममता बनर्जी को केंद्र सरकार ने बताया है कि देश में 1 जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान है कि धोखे से शारीरिक संबंध बनाने पर 10 साल की सजा है। 16 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार की सजा 20 साल से उम्र कैद तक है। 12 साल से छोटी बच्ची से रेप की सजा 20 साल से लेकर आखिरी सांस तक कैद है। गैंगरेप की सजा 20 साल से आखिरी सांस तक कैद है। नाबालिग से गैंगरेप की सजा मौत है और वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों की खरीद फरोख्त की सजा 14 साल तक की जा चुकी है। लॉ होने से बात नहीं है, बात है इम्प्लीमेंट करने का। आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। सरकार ने, केंद्र सरकार ने बोला 170 आप फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलिए, आपने नहीं खोला। केंद्र सरकार की मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ममता बनर्जी की चिट्ठी की जवाबी चिट्ठी में बलात्कार के दोषियों को जल्द सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की ममता बनर्जी की मांग के हवाले से जिक्र किया है कि अक्टूबर 2019 से देश में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की योजना चल रही है। 30 जून 2024 तक देश में 752 फास्ट ट्रैक विशेष अदालत है, जिसमें 30 राज्यों में 409 अदालतें पॉक्सो के मामले के लिए हैं और उन अदालतों में 2.53 लाख मामले निपटाए जा चुके हैं। इस योजना में पश्चिम बंगाल में 123 ऐसी अदालतें बनाई जानी थी, लेकिन जून 2023 तक पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसी एक भी अदालत नहीं बनाई। 8 जून 2023 के बाद बंगाल सरकार ने न सिर्फ 17 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स खोली, जिसमें पॉक्सो के लिए सिर्फ 6 फास्ट ट्रैक अदालत है, और यह हालत तब जब पश्चिम बंगाल में बलात्कार और पॉक्सो के 48,600 से अधिक मामले लंबित हैं। सियासत के शोर में जांच की बात न कारखाने में तूती की आवाज की तरह गुम है। सीबीआई की जांच चल रही है। मुख्य आरोपी से लेकर पूर्व प्रिंसिपल तक और कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर से लेकर दूसरे गवाहों तक तमाम पड़ताल हो चुकी है, लेकिन अभी जांच एजेंसी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अलग से पुलिस को नोटिस देकर पूछ रहा है कि प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं पर बर्बर कार्रवाई क्यों की गई। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल का मामला ऐसा हो चुका है, कभी सत्ता पक्ष खुद सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करता है तो कभी विपक्षी दलों की ओर से वहां पर दंगल की जोर आजमाइश की जाती है, लेकिन इन सब के बीच नतीजा किस ओर आगे बढ़ेगा। महिला सुरक्षा और रेप जैसा मामला इतना संवेदनशील और गंभीर क्या सियासत की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे हम सवालों के रूप में मेहमानों के सामने रखेंगे। खास सियासी मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौसीफ अहमद खान जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू से राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आप लेफ्ट पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जयंता घोषाल भी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए के शर्मा जी, आज एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन है, दूसरी तरफ उसी कोलकाता में टीएमसी का भी प्रदर्शन है। इन धरना प्रदर्शन से क्या हासिल होगा? आरोपी गिरफ्त में है, पॉलीग्राफी टेस्ट में उसने हत्या की बात, रेप की बात को कबूल कर लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है बीजेपी को भी पश्चिम बंगाल के मामले में मौका मिल गया है और ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख डाली है। उनकी ये दूसरी चिट्ठी है 1 हफ्ते के भीतर ही, और वो कह रही है कि रेप जैसे मामले में सख्त कानून की सजा का प्रावधान क्यों नहीं कर रही सरकार, जिसकी मांग टीएमसी की सरकार की ओर से की जा रही है। खालिस राजनीति कर रही है क्या बीजेपी? नहीं, मुझे समझ नहीं आता चित्रा जी। यदि भारतीय जनता पार्टी, जो कि पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है, 70 से ज्यादा विधायक हैं हमारे वहां पर, हमारे वहां सांसद हैं, और हम राजनीतिक दल यदि इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और सरकार अंधी गूंगी बहरी बन के वहां पर बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सबूत मिटा दे रही है, तो क्या करे एक राजनीतिक दल? झांझ बजाए, तबला बजाए, क्या करे राजनीतिक दल? क्या जनता के ऊपर होने वाले अत्याचार उस पर आवाज न, उसको आवाज न दे? क्या सरकार जो गलतियां कर रही है, जो नाकामी है उसकी आवाज न उठाए? तो राजनीतिक दलों को घर बैठ जाना चाहिए, जैसे बैठ गई है वह कांग्रेस, जैसे बैठ गए वामपंथी। उनको आवाज नहीं उठानी है, उनको उसको ममता बनर्जी का साथ देना। उधर ममता बनर्जी की पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, वो उनकी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। ये जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सत्ताधारी दल, और सत्ताधारी दल में भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि ममता बनर्जी केवल मुख्यमंत्री नहीं है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री भी है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य मंत्री भी है। तीनों महकमे उनके पास हैं,
और इसके बावजूद जिस ढंग से इस पूरे घटना की लीपापोती करने की कोशिश हुई, जिस ढंग से वहां पर इस घटना को पहले एक मृत की घटना अलग से, इस घटना को तो बलात्कार की घटना बताया नहीं जा रहा था, उसे तो कहा गया कि ऐसे ही उसने सुसाइड कर लिया है। ये जो तालाबंदी है जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपकी महिला तमाम नेता सड़क पर उतरी हुई हैं, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, इसका मकसद क्या है? ये जो तालाबंदी को लेकर बीजेपी इतना बड़ा आंदोलन, क्या है मकसद इसका? नहीं, इसका सीधा सा मकसद है कि जो निकम्मी सरकार है और ममता बनर्जी जो एक क्रूर तानाशाह हो चुकी हैं, जिनको महिलाओं के अत्याचार से कोई लेना देना नहीं है, उनको धमकियां देना है, पहले जांच को भटकाना है, आरोपी को बचाना है, सबूतों को मिटाना है, फिर आंदोलनकारियों का दमन करना है, उनको धमकाना है। ऐसी निकम्मी गूंगी बहरी जो सरकार है और ममता बनर्जी जो क्रूर तानाशाह के रूप में वहां पर जो है शासन चला रही है, उनके विरुद्ध आवाज उठाना है। ठीक है, जनता जिस ढंग से वहां पर सड़कों पे उतरी है और उतर के और जिस ढंग से इस सरकार का विरोध कर रही है, इसको सत्ता से उखाड़ फेंकना है। तौसीफ अहमद खान जी, अब आपका जवाब। विपक्ष अगर विरोध प्रदर्शन हंगामा करता है तो बातें समझ में आती हैं। हाँ, जल्दी से एक लाइन में पूरी कीजिए, पूरी कीजिए, एक लाइन में उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आ रही हूं। हाँ बोलिए, एक लाइन। आज जिस ढंग से पश्चिम बंगाल पिछले 12-15 वर्ष से ममता बनर्जी के शासनकाल में, 13 साल, चित्रा जी आपके ही चैनल लगातार रिपोर्ट करते हुए जी, चुनाव से पहले हिंसा, चुनाव के दौरान हिंसा, चुनाव के बाद हिंसा, और वो भी महिलाओं के ऊपर घनघोर अत्याचार, और उसके बाद इनके शासनकाल में अत्याचार, और फिर पुलिस का संरक्षण देके पुलिस को पंगु बनाकर जिस ढंग से आरोपियों का संरक्षण किया जा रहा है, ये सब कृत्य के प्रति आवाज उठाना तौसीफ अहमद खान जी, उनके सवालों पर भी जवाब दीजिए। और मेरा ये सवाल है कि सरकार का काम आंदोलन करना है या न्याय दिलाना है? अगर आप भी आंदोलन के लिए उतर जाएंगे, ममता बनर्जी भी सड़क पर चलेंगे, आपके तमाम नेता उतरकर प्रदर्शन, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? और केंद्र सरकार को ये चिट्ठी पर चिट्ठी लेकर जो कड़े कानून बनाने की मांग की जा रही है, मेरा ये सवाल है, पहले अपनी पुलिस को तो संवेदनशील कीजिए आप। जब पुलिस हत्या और रेप जैसे जघन्य मामलों में सुसाइड बताने लग जाएगी तो आप केंद्र पर यहां पर फुटबॉल डालेंगे कि नहीं वहां पर इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जाए? इतनी गंभीर विषय पर भी इस तरह की राजनीति सत्ताधारी पार्टी कैसे कर सकती है? तौसीफ खान जी, चित्रा जी, सबसे पहली बात, आप प्लीज देखिए, आप तैश में आकर के ये बीजेपी वाले कुछ भी बकते हैं और आप उसको रिपीट करने लगती है। आपने अभी आपके जबान से क्या निकला? हाँ। आपने अभी आपके जबान से क्या निकला कि पुलिस ने सुसाइड केस बताया? ये सारा सब गलत है। उनके फैमिली वालों को सुनिए, फैमिली मेंबर ने बताया थे, हॉस्पिटल सुनिए। अरे बाबा बस करो, अभी बस करो, 2 मिनट मेरे को बोलने दो। बीजेपी वाले मुंह बोलिए, बोलिए, उनकी बात हो जाए। एक सेकंड, के शर्मा जी उनकी बात हो जाए, के शर्मा जी उनकी बात हो जाए, आराम से प्लीज। तौसीफ अहमद खान जी, ये गलत तरीका है, ठीक है? ऐसे व्यक्तिगत नहीं, मुद्दे पर पोटली बंद करो। बोलिए चित्रा जी, ये बीजेपी वाले का झूठ का पोटली बंद होना चाहिए। सबसे पहली बात ये कह रहे पुलिस ने बोला सुसाइड का केस, पुलिस ने नहीं बोला सुसाइड का केस। इल्जाम ये है कि हॉस्पिटल से जब इंफॉर्मेशन आया था फैमिली वालों को तो उन्होंने बताया था सुसाइड का केस। पुलिस ने जो इंक्वेस्ट स्टार्ट किया और पोस्टमार्टम से पहले एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकता, पोस्टमार्टम के बाद में एफआईआर लॉन्च हुआ है और वो रेप एंड मर्डर का केस है। अभी देखिए, कल इन लोगों ने क्या किया, 2 वीडियो रिलीज कर दिया। अगर विपक्ष है, आप सही मुद्दे पे सही बात कीजिए, लेकिन ये क्या करते हैं, फेक मीडिया, फेक न्यूज चलाते हैं। कल इन लोगों ने बोला कि 3 वीडियो आया है, आज 3 ऑडियो टेप आया है। आज जो है पीड़ित के फादर कह रहे हैं कि भाई इस ऑडियो टेप से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। इन लोगों ने इतने 2 दिन पहले से क्या किया, ये एक तस्वीर दिखाया और बोला कि देखिए ये जो हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल उसके साथ में आरोपी के साथ में ये केक काट रहा है और इसका जो है पर्दाफाश किया गया कि ये कोई आरोपी नहीं है, ये उसका पीए है, जो पार्ट टाइम पीए था। ये उसका फोटो जो है, जो लगभग आरोपी जैसा दिख रहा है, उसका लोग ला करके लोग दिखा रहे। तो ये झूठ का पोटला। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखा कि आप कड़ी कानून लाइए। कड़ी कानून के पीछे वजह क्या है? आज पूरे देश में सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट ममता बनर्जी की सरकार चलाती है। आज जो है हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन था कि रिटायर्ड जजेस को जो है
फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। हाँ। जिस पे कैलकाटा हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि नहीं, यहाँ पे परमानेंट अपॉइंटमेंट चाहिए, परमानेंट अपॉइंटमेंट ऑफ जज आना चाहिए। हाँ। और ममता बनर्जी उसी की अपील कर तो रही ये पूरे प्रधानमंत्री से मामले में कि अभी आप याद जो आया है है, इस ये चीज तो को कितने दिनों से गाइडलाइन को चल रहा है, देखिए। ये अभी गाइडलाइन नहीं, मांगने हमेशा की से मांग। आप- तौसीफ खान जी, अभी ये जो तो मामला अभी है, मीडिया की अभी जो मीडिया मामला देखिए, है, बीजेपी फंस तौसीफ गई खान है। जी एक सेकेंड, तौसीफ खान जी मेरा ये सवाल है, ये आपके लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? राज्य सरकार धरना प्रदर्शन पर अगर उतर आएगी तो फिर न्याय की बात कहां से की जाएगी? मैं इस सवाल पर आऊंगी, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष से मिला है बीजेपी का डेलीगेशन। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्य महिला आयोग से मुलाकात की है। आयोग के अध्यक्ष से बीजेपी की 5 महिला नेताओं ने जाकर मुलाकात की है। बीजेपी की महिला नेताओं की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज तालाबंदी का बड़ा कार्यक्रम आंदोलन की शर्त में आप देख पा रहे हैं, तमाम बीजेपी की बड़ी बड़ी नेता कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर उतरे हुए हैं। अग्निपॉल, लॉकेट चटर्जी, देवश्री चौधरी, प्रतिनिधि मंडल से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। अनुपम मिश्र ने क्या सवाल पूछे हैं, सुनिए। बहुत सारा पेपर्स दिखाया, ये है वो है, बहुत सारा। क्या जनता ने कुछ ये महिला कमीशन का खोज पाया? सब लोग कागज कलम में है, सामने कुछ एक्शन नहीं है। ये लोग एक्चुअली महिला कमीशन नहीं है, ये तृणमूल का पार्टी ऑफिस हो गया है, महिला का पार्टी ऑफिस हो गया है। ऊपर से जैसा निर्देश आएगा वैसा करेंगे। ये लोग मणिपुर के लिए जाएंगे, यूपी के लिए जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में इतना भयंकर घटना घटी, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। यही है ये महिला कमीशन का काम। हम लोग ताला दे के आया, प्रतीक की ताला दिया, वहाँ पे भी बोल के आया, आप लोग यू हैव टू स्पीक, आप लोग को आवाज उठाना चाहिए, नहीं तो आप भी महिला है, हम सब लोग महिला है, महिला को आवाज उठाना चाहिए राजनीति छोड़ के। अभी आप लोग क्या करेंगे? अब आपकी अगली कार्यसूची क्या है? तो कार्यसूची चल रहा है, बहुत सारा कार्यसूची चल रहा है, धरना बहुत सारा चल रहा है। आज महिला कमीशन का घेराव था, कल से धरना चलेगा, बहुत सारा होगा। ये कमीशन चलेगा जब तक विचार नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये सब जो कार्यसूची है बीजेपी की वो चलती रहेगी। इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ, ये महिला आयोग के दफ्तर के सामने बीजेपी की टीम पहुंची थी। 5 लोगों को भीतर जाने दिया गया था डेलीगेशन का, अग्निमित्रा पॉल, लॉकेट चैटर्जी, देवश्री चौधरी को, और वहाँ इनका कहना है कि महिला आयोग निष्क्रिय है, कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग एक सांकेतिक ताला उनको देकर आए हैं। कैमरामैन ऑर्गो के साथ अनुपम मिश्र, आज तक। तौसीफ खान जी, राज्य महिला आयोग ममता बनर्जी के इशारे पर काम कर रहा है, पूरी तरह से निष्क्रिय है, ये आरोप है इन लोगों के। चित्रा जी, ये राज्य सरकार के द्वारा कोलकाता पुलिस है जिसने केस को सॉल्व करके एक आरोपी को गिरफ्तार करके सारे सबूत इकट्ठा करके सीबीआई को दे दिए। जितना केस डेवलपमेंट, जो भी केस रिकॉर्ड्स कोलकाता पुलिस ने हैंडओवर किए सीबीआई को, सीबीआई ने उसको कितना आगे बढ़ाया। एक भी अरेस्ट किया सीबीआई ने नहीं किया, कोई नए तत्व लाए सीबीआई ने नहीं लाए। 17 दिन से सीबीआई बैठी हुई। आप बीजेपी मांग करती है, मीडिया मांग करती है, 3 दिन आपने कोलकाता पुलिस को दिया, 17 दिन सीबीआई ने लिया। क्या किया सीबीआई ने? क्या उन्होंने दिखा दिया कि कोई गैंग रेप है, इसमें ये बंदा इन्वॉल्व है, वो बंदा इन्वॉल्व है? क्या उन्होंने आज तक कोई अरेस्ट किया? या सच्चाई क्या? सच्चाई यही है कि क्या केवल एक ही व्यक्ति था जो इसमें रेप का और मर्डर का आरोपी जो है, जिसको जो गिरफ्त में है पुलिस का ऑलरेडी, वही उसका सिर्फ जो है अपराधी है? तो फिर ये सीबीआई और बीजेपी उसको संरक्षण क्यों दे रही है? आज तक उसका ट्रायल नहीं स्टार्ट हो पाया। कोलकाता पुलिस तो उसका ट्रायल स्टार्ट कर चुकी होती फास्ट ट्रैक कोर्ट में, उसको फांसी में लटका चुकी होती। आपने फांसी में उसको लटकाने से आप बचा रहे। मनसा क्या है आपकी? बीजेपी की क्या मनसा है? सीबीआई की क्या मनसा है? फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या राज्य सरकार चलाती है? आप कह रही फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत हम लोग फांसी पर लटका चुके होते। कितने लोगों को फांसी पर लटका दिया? पूरा का पूरा मामला, पूरा आंकड़ा लेकर मैं बैठी हूं, जरा बताइए आप। ये जो दावा इतनी जल्दी से कर दिया जाता है तौसीफ खान जी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितने मामले अटके हुए हैं, कितने लोगों को फांसी पर लटकाया गया है? चित्रा जी, एक व्यक्ति को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट करके दिया कि वो अपराधी है, सीबीआई ने 1 से 2 किया क्या? और उसके 2 दिन के बाद हमने देखा था अस्पताल के भीतर तोड़फोड़ की भी तस्वीरें। लेकिन के शर्मा जी, अहमद खान साहब, तौसीफ अहमद खान जी, एक सेकंड, तौसीफ अहमद खान जी, तौसीफ अहमद खान जी, आपका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है मुझे, आपका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप चाटुकारिता मत एक सेकंड मिस्टर तौसीफ अहमद खान जी, एक सेकंड तौसीफ अहमद खान जी, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एक नेता की ओर से अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, मैं शर्मिंदा होती हूं। आपको एक एंकर का सवाल पूछना, एक डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में आपको अपनी जुबान धीमी करके बात करनी चाहिए। आप यहां पर चिल्ला रहे हैं, आपके ऊपर शर्म आती है मुझे, बिल्कुल शर्म आती है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कतई इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। कोई आपसे सवाल पूछ ले तो आपको वो चाटुकारिता लगती है?
आपको शर्म नहीं आती? आपके राज्य में एक महिला डॉक्टर के अस्पताल के भीतर पहले उसका रेप होता है, बाद में मर्डर कर दिया जाता है, और बैठकर यहां पर आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं। अपनी जुबान नीचे करके बात कीजिए तौसीफ अहमद खान जी। जयंत घोषाल जी, मैं आपके पास आते हुए, के शर्मा का फ्रेम बार बार ब्लैकआउट हो रहा है, जयंत घोषाल दा आपके पास आते हुए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह का प्रदर्शन जो बीते 21 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में चल रहा है, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, या फिर डॉक्टर्स हो, उनका भी प्रदर्शन चल रहा है, बाकी लोगों का भी। अगर सिर्फ राजनीतिक मामलों को हम यहां पर लेकर आए तो यहां पर सियासत क्या आपको ज्यादा नहीं लगती है? बिल्कुल। देखिए चित्रा जी, पश्चिम बंगाल में इट हैज बिकम ए पॉलिटिकल लेबोरेटरी नाउ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो घिनौनी घटना मतलब आरजीकर में हुई है और उसमें गवर्नेंस का जो लूफोल्स, जो फॉल्ट लाइंस, ये बहुत सारा फॉल्ट लाइंस है, ये मानना पड़ेगा। और इसमें जरूर बीजेपी का हक है एज ए ऑपोजिशन पार्टी, प्रतिपक्ष में जब है, ये इशू उठाना। लेकिन जैसे चित्रा जी आप शुरू में ही बोल चुके हैं, और आप, मुझे तो लगता है आप बहुत न्यूट्रली दोनों तरफ से ही बोल रहे हैं कि न्याय चाहिए या आपको राजनीतिक इसका फायदा। बिल्कुल, मतलब जो बेसिकली जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी ऐसे करते। आज के शर्मा जी जो बोल रहे हैं, के शर्मा जी मेरा बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत मैं उनको इज्जत करता हूं, और वो पार्टी के स्पोक्समैन हैं, तो इसीलिए उनको जरूर बोलना चाहिए। और वो बोल रहे हैं, क्या बोले हैं कि ये सरकार को रहना नहीं चाहिए, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है इसमें सरकार को जाना चाहिए। मतलब नाउ इट इज एनफ इज एनफ, दैट इज द मूड ऑफ द बीजेपी। लेकिन मेरा सवाल है कि मैं मानता हूं इसमें बहुत सारे गलती हैं, लेकिन एक नेचुरल, एक ऑर्गेनिक जो हो रहा था पश्चिम बंगाल में, उसको जो एकदम आउटबर्स्ट हो रहा था, और पश्चिम बंगाल में हर जगह, हर पेशा, हर, ऐसे नहीं है सिर्फ डॉक्टर, बहुत सारे, एक स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट मतलब स्कूल्स, सब लोग बच्चे रास्ते में आ गए, और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप आ रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति जब नवन्ना अभियान बीजेपी ने किया, बीजेपी को लगा कि लेट हो जाएगा अगर इस समय हम और वेट करेंगे, लेकिन उसमें बीजेपी का जो मूवमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट है टू आउस्ट ममता बनर्जी। दैट्स अनदर स्टोरी। आई एम नॉट सेइंग दैट बीजेपी को नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, इसीलिए मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सीबीआई को मैं डेडलाइन देने के लिए मैं कौन अधिकारी हूं, लेकिन सीबीआई को ही तो करना पड़ेगा। अभी आप जो जस्टिस मांग रहे हैं, अगर ममता इज इनजस्टिस, चलिए हाइपोथेटिकली मैंने मान लिया, उसके लिए आप पॉलिटिकली उसको चुनाव आएगा, नहीं तो 356 करता है, यही तो दो ऑप्शन है। लेकिन आपको न्याय कौन देगा? करेक्ट, न्याय कौन देगा? न्याय तो सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, वो सब तो पश्चिम बंगाल के हाथ में, सरकार के हाथ में नहीं है। तो ये आंदोलन जो हो रहा है, उसके डिमांड क्या है? मैं तो मेरे दोस्त के शर्मा जी से भी पूछूंगा, बोले के शर्मा आप जी, जो डिमांड कर रहे हैं, राजीव जी, मैं आ रही हूं, किससे मांग रहे हैं? ठीक है, जस्टिस किससे मांग रहे हैं? तौसीफ जी आपके पास भी आ रही हूँ। के शर्मा जी, पहले आप जवाब दीजिए, किससे आप जस्टिस की मांग कर रहे हैं? मैं, ठीक है, मैं दोनों, जयंत भाई का भी जवाब देता हूं, तौसीफ जी का। मुझे आश्चर्य है कि तौसीफ जी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा बड़े जानकार हो गए हैं लोगों के। जिस दिन वहां पर सुनवाई हो रही थी चित्रा जी, आपने हर सेकंड का रिपोर्ट किया है अपने चैनल में। क्या पूछा है जज ने वहां पर कि पोस्टमार्टम से के बाद एफआईआर क्यों हुई? वहां तो केस डायरी थी कि एफआईआर पहले क्यों नहीं, पोस्टमार्टम कैसे हो गया? यही प्रश्न था ना। और इसके बाद उन्होंने प्रश्न उठाते हुए जज ने कहा कि मेरी 30 साल के इस सर्विस के दौरान मैंने ऐसा जो है प्रशासन का संरक्षण और ऐसी जो है घटना नहीं देखी कि जिस ढंग से प्रशासन ने यहां जो है काम करके सारे सबूत मिटाए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस ढंग से वहां सबूत को मिटाए गए हैं, जिस ढंग से सबूत का खिलवाड़ हुआ है, इससे इस केस पर फर्क पड़ेगा, इसकी जांच पर पड़ेगा, इसके न्याय पर पड़ेगा। यह किसने किया? यह किसके संरक्षण में हुआ? यह क्या ममता बनर्जी की सरकार के संरक्षण में नहीं हुआ? पुलिस वहां की इसने नहीं किया? सारे फुटेज दिख रहे हैं, वहां के डॉक्टर से लेकर सब लोग उसकी सबूत मिटा रहे। दूसरे दिन
5,000 6,000 लोगों का प्रदर्शन करा के तृणमूल कांग्रेस ने आरजे कॉलेज के अंदर सारे सबूत तोड़ फोड़ डाले फिर से। ये कौन करवा रहा है? क्या इसके विरुद्ध हम आवाज न उठाएं? जयंत भाई बहुत सही कह रहे हैं आप कि न्याय किससे मिलेगा? न्याय तो सुप्रीम कोर्ट और वहां के सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से मिलेगा, जांच से 100% मिलेगा। लेकिन ये जो सारे कृत्य जो किए जा रहे हैं, जो न्याय न मिले, इसके लिए जो सारे सबूत सरकार मिटाने में लगी है। ममता बनर्जी सरकार पूरी तरह से, ममता बनर्जी इन्वॉल्व है इन सारे चीजों में कि किसी तरह से वहां पर यह सबूत न मिला, आरोपी ना हो, ये दरिंदा बच जाए। ये इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, कि न्याय यहां समाप्त हो जाएगा। अब दूसरी बात, अभी मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने भी रिपोर्ट दिखाया कि 123 बनने थे, एक भी नहीं बना। लेकिन तौसीफ भाई जी यहां पर बैठ के चिल्ला रहे, साहब इतना बना दिया, ये कर दिया। 48,000 केस है वहां पर। महज केवल अगस्त के महीने में 22 रेप की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई है। इसी महीने के अंतर्गत फांसी की सजा की बात कर रही हैं ममता बनर्जी। वो ममता बनर्जी, यदि मैं गलत नहीं हूं, इनके ही एक प्रवक्ता ने चैनल के अंदर कहा कि वो फांसी की सजा के विरोध में रही हैं। लेकिन इस पे वो मांग कर रही। मैं पूछना चाहता हूं, ये आज चरित्र कैसे बदल गया? तौसीफ खान जी, ये कैसे उनका ये राय बदल गया? मैं जवाब इसलिए क्योंकि आज तक एक भी बलात्कार की घटना में जो कन्वेक्शन में वहां पर फांसी की बात की हो ममता बनर्जी ने, बोलिए आज केवल ये बाकी लोग भी इंतजार में है। राजीव जी और विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, बदल जाए, ठीक है, लोगों को किसी तरह गुमराह किया जाए, ठीक है, इसलिए ममता बनर्जी राजनीति कर रही है। अब जवाब सुनते हैं, अब बांग्लादेश की धमकी दे रही है। अब जवाब सुन लेते हैं। एक वर्ग विशेष ठीक है, के शर्मा जी प्लीज, अब हो गई आपकी बात। के शर्मा जी हो गई आपकी बात, बोलिए। देखिए चित्रा जी, शर्मा जी जो है केवल झूठ और झूठ बोले जा रहे हैं। झूठ का सहारा लेकर के वो अपना जो है पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। 2023 जुलाई में पार्लियामेंट को ये डेटा दिया गया था, आंसर दिया गया था पार्लियामेंट को, जिसमें ये आ रहा है कि पूरे राज्य में तीसरा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट जो फंक्शनल है वो वेस्ट बंगाल में है, जिसका नंबर है 88 फंक्शनल फास्ट ट्रैक कोर्ट है बंगाल में। तो बीजेपी अपनी झूठी बातें ना करे। मैंने आपको डेट बता दिया है, जुलाई 2023 का राज्यसभा का, आप उठा करके देख लीजिए। झूठा कौन है, साबित हो जाएगा। दूसरी बात है, अपने नीचे जो रिपोर्ट चला रही है गलत चला रही है। मत करिए, इंटरफेयर मत करिए। आप ही लिख रही है 2023 तक मत करिए। 17 बने हैं। ये मुझे आप इंटरप्ट मत कीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे अभी पूरा जवाब मैंने दिया नहीं, और भी जवाब देना बाकी है। दूसरा सवाल आप जो उठा रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जो आंकड़े दिए थे वो आंकड़े हमने चलाए हैं। के शर्मा जी आ रही हैं कि बात जल्दी से खत्म हो जाए, 2 और लोग हैं इंतजार में हैं। ममता बनर्जी ने जो दावा किया वो भी चला रहे हैं, केंद्र की ओर से जो दावा किया गया है वो भी तौसीफ खान जी, वो भी हम चला रहे हैं। एक मिनट इंटरफेयर मत करिए। सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में सीबीआई ने कहा है कि कोलकाता पुलिस ने सारे, इंटरफेयर मत करे शर्मा जी। सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में सीबीआई ने कहा है कि इनके झूठ के टाइम में मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, मुझे इंटरप्ट मत ना करें। हाँ, बाकी लोग भी इंतजार में, जल्दी से अपनी बात कहा है। सीबीआई ने ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को कहा कि पोस्टमार्टम हुए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ हुए हैं, क्राइम सीन को प्रोटेक्शन करके क्राइम सीन का वीडियोग्राफी हुआ है और सारा वीडियोग्राफी सीबीआई को दिया गया है। और सीबीआई ने यह भी कहा कि जितने सबूत हैं उससे यही लगता है कि अरे क्या शर्मा जी, आप क्या मेरी बात को डिस्प्यूट कर रहे हैं क्या? शर्मा जी, आप सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करते हैं क्या? आपने कहा एफआईआर जब एक अलग चीज होता है, इंक्वेस्ट एक अलग चीज होता है। कोलकाता पुलिस ने इंक्वेस्ट केस स्टार्ट किया, इंक्वेस्ट केस के दौरान पोस्टमार्टम हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर हुआ। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है। आप नहीं जानते, ये आपकी। चलिए ठीक है, बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। हो गए आप दोनों लोगों की तू मैं हो गए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तौसीफ अहमद खान जी, आप मेरे ऊपर कितने भी आरोप लगाइए, लेकिन ये बात भी सच है कि कोलकाता डॉक्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को जिस तरह की लताड़ लगाई है, खुद एक जज की ओर से कहा गया है कि 30 सालों में उन्होंने इस तरह का मामला नहीं देखा। पुलिस वालों को भी जमकर फटकार लगी है। ठीक है सर, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ राजीव रंजन जी और विवेक श्रीवास्तव जी, अब आपके पास। राजीव रंजन जी, इस पूरे मामले में लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि सियासत ज्यादा हो रही है और जो मुख्य मुद्दा है डॉक्टर के इंसाफ का, बच्चियों की सुरक्षा का,
क्या वो मुद्दा गौण होता हुआ नहीं चला जाता? क्या आप रेप जैसे जघन्य मामलों में भी पॉलिटिकल पार्टी एक जुबान नहीं बोल सकती, न्याय की बात नहीं की जा सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल, सत्तारूढ़ दल के अतिरिक्त जो भी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, देश के अन्य राजनीतिक दलों में कांग्रेस और लेफ्ट जो इंडिया के महत्वपूर्ण घटक है, सबकी राय बेलगाम कानून व्यवस्था के सवाल पर पश्चिम बंगाल में एक जैसी है। शब्दों का केवल फर्क हो सकता है और आंदोलन सभी की ओर से हो रहा है। और राजनीतिक दलों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर राज्य में वो कानून व्यवस्था को सवाल बनाते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, उसकी हालत अगर वहां खस्ताहाल है तो वो सवाल खड़े करेंगे। ये जवाबदेही सत्ता पक्ष की है कि वो इन सवालों का जवाब अपने फैसलों से और पहले किए गए जो उनके कानून व्यवस्था को लेकर के जो उनके फैसले हैं उसके जरिए वो दे पाएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो आंकड़ों को आपने कहा जिस पर टीएमसी की ओर से कुछ और आंकड़े बताए गए, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि एक सिविक वॉलेंटियर जिसके रसूख कितने गहरे थे कि वो उनके सेंट्रल वेलफेयर कमेटी का मेंबर होता है, कोलकाता पुलिस का बन जाता है, अफसरों को धमकाता है, उस पर घरेलू हिंसा के मामले, उस पर उसकी खुद की पत्नी के आरोप है, उस पर कई तरह के आरोप पहले भी दवाओं से लेकर तमाम चीजों में उसकी संलिप्तता है कि पैसे लेकर के वो कई तरह की सुविधाएं देने का काम करता था। ये कुछ जो बन गया है उससे ये साफ है कि ऐसे तत्वों के साथ कोलकाता पुलिस और टीएमसी के जो गहरे रिश्ते हैं, संदेश खाली से लेकर जो घटनाओं की जो ये पूरी श्रृंखला है, ये साफ साफ बताती है कि घटनाएं देश के हर राज्य में होती है, लेकिन ये घटनाओं का जो स्वरूप है वो साबित करता है कि वहां टीएमसी के कुछ राजनेता अपराधियों और जो बंगाल की पुलिस है उनके बीच जरूर एक सांठगांठ और एक इस तरीके का प्रभावशाली त्रिकोण बना है कि शाहजहां सेठ के लिए पूरी टीएमसी खड़ी दिखती है। और संजय राय के मामले में अगर सिफारिश पहले दिन अगर ममता बनर्जी कर देती, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, चूंकि मैं दोहराऊंगा नहीं शब्द, चूंकि काफी अब कम समय आपके पास बचा है, लेकिन मैं समझता हूं देश के किसी भी हिस्से में कोई घटना हो, लेकिन जो बंगाल को लेकर के, बंगाल की पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस सख्त लहजे में अपने ऑब्जर्वेशंस रखे हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि कानून व्यवस्था में कोई टीएमसी का यकीन वहां नहीं है। और ममता बनर्जी ने एक जो सबसे मुश्किल जो चीज मैं कहना चाहूंगा कि एक लोकतांत्रिक आंदोलन से उभर करके कोई राजनेता आए और उसके तानाशाह बनने का जो सफर है उसकी जीती जाती मिसाल ममता बनर्जी। ठीक है, अब मैं विवेक श्रीवास्तव जी सीधे आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी ने फिर से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, सख्त कानून बनाने की उनकी ओर से मांग की गई है और पश्चिम बंगाल में तकरीबन हर एक दल की ओर से आंदोलन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच क्या सियासत ज्यादा नहीं हो रही है? वही सवाल जो मैंने बाकी राजनीतिक दलों से पूछा है। श्रीवास्तव जी। नहीं, आपका सवाल बहुत वाजिब है, आपका सवाल बिल्कुल सही है, टू द पॉइंट है, और यही सही सवाल है कि अब हम सब प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं, हल्ला किस लिए मचा रहे हैं, डिबेट्स में क्यों आ रहे हैं, अक्यूजेशंस एक दूसरे पे क्यों कर रहे हैं, क्या सही में हम विक्टिम को न्याय दिलाना चाहते हैं या कहीं ना कहीं अपने अपने राजनीतिक दल और घटक दलों को हम फायदा देख रहे हैं? ये जो हमने शुरू में प्रोटेस्ट शुरू किए थे, चाहे लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, हम लोग सड़क पे उतरे, बीजेपी भी उतरी, सबने प्रोटेस्ट शुरू किया, सब लोग हॉरिफाइड थे, सबने कहा जल्द से जल्द जो अक्यूज्ड है पकड़ा जाए, सजा हो, इसके लिए चल रहा था। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं सत्ता के हस्तांतरण के लिए है। उस दिन परसों जब प्रोटेस्ट हुआ था तो गवर्नर साहब भी सुबह सुबह आ गए और उन्होंने कह दिया साहब कि भाई प्रोटेस्टर्स के ऊपर एट्रोसिटीज नहीं होनी चाहिए, और प्रोटेस्टर्स ने जो एट्रोसिटीज पुलिस के ऊपर करी वेस्ट बंगाल की, वो सबने देखा। इंस्टिगेशन हो रहा था कि पुलिस फायरिंग हो किसी तरीके से और कहीं ना कहीं बहाना बना करके प्रेसिडेंट रूल लाए।
तो हम प्रोटेस्ट जरूर करें, लेकिन हमारा समर्थन वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल के लिए नहीं है। वी डोंट सपोर्ट प्रेसिडेंट रूल इन वेस्ट बंगाल, वी आर वेरी क्लियर। हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तृणमूल कांग्रेस की मुखालिफत करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। और मेरे ख्याल से जहां तक तेलुगु देशम पार्टी का स्टैंड तो बड़ा क्लियर है, दे आर ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग प्रेसिडेंट रूल। सिर्फ बीजेपी ये चाहती है। आपको लाना था प्रेसिडेंट रूल, आप पहले मणिपुर में लाते, रोल मॉडल बनाते, आप यूपी में लाते, 65,000 से ज्यादा महिला उत्पीड़न की घटनाएं हैं, फिर बंगाल में आप कोशिश करते, हम साथ होते। आपने नहीं किया ना, क्योंकि ये पॉलिटिकल फाइट हो चुकी है। अब जेडीयू का क्या स्टैंड है आई डोंट नो। जेडीयू के कुछ प्रवक्ता आ रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब हम भी लड़ रहे हैं लेकिन प्रेसिडेंट रूल नहीं सपोर्ट करते। तो जो राजीव रंजन जी हैं, आपसे मेरा सीधा सवाल है, क्या आप राष्ट्रपति शासन वेस्ट बंगाल में चाहते हैं अभी, हाँ या ना? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? हमारा क्लियर है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन चाहे ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट नीतीश कुमार की हो और चाहे ममता बनर्जी की, वी डोंट सपोर्ट प्रेसिडेंट रूल। जी, राज्यपाल बार बार दिल्ली आ रहे हैं, इसीलिए इन लोगों को ये जो आशंका है वो और ज्यादा बलवती हो रही है। जहां तक आपका सवाल है विवेक जी, मैं बस केवल अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रेसिडेंट रूल आखिरी विकल्प है, मैं समझता हूं, और कई ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं वहां चीजों को व्यवस्थित करने के लिए, और टीएमसी को भी महसूस करना चाहिए कि उससे गलतियां लगातार होती जा रही है। लेकिन राष्ट्रपति शासन, मैं नहीं समझता हूं कि कोई लोकतांत्रिक तरीका वहां हो सकता है। एक बार के शर्मा जी से पूछ लेते हैं। के शर्मा जी, राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर लालायित है क्या बीजेपी? नहीं, किसने कहा है राष्ट्रपति शासन की बात? अभी तो पूछ रहे हैं। ये तो वामपंथी जो है, सुन लीजिए, वामपंथी जो यहाँ पर बैठे हैं प्रवक्ता, ये तो ममता बनर्जी को बचाने के लिए इस विमर्श को बदलना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं राजनीति में विमर्श, इससे ये बलात्कार की घटना और ये जो निकम्मापन है, इससे हट के राष्ट्रपति शासन की तरफ चला जाए। जैसे कि ममता बनर्जी इसे फांसी की सजा की तरफ घुमाना चाहती हैं कि ये विमर्श ही बदल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जानबूझ के टैक्टिस यूज किया जा रहा है। ये विपक्षी, मैंने बीच में नहीं बोला, आप चुप हो जाइए। विवेक जी, मैंने बीच में नहीं बोला, आप चुप हो जाइए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो विपक्षी गठबंधन है, ईडी गठबंधन, जो कांग्रेस से लेके वामपंथी अखिलेश यादव, ये सारे जो मुंह में दही जमा के बैठे हैं इस मामले पे, ये इसको ट्विस्ट करना चाहते हैं। मुझे तो बड़ा मुंह पे दही जमा के बैठा है चित्रा जी, बिल्कुल। ये जो कम्युनिस्ट के एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आप लोगों की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। इसी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है, कोलकाता केस में सीबीआई के आरोप पर अब पश्चिम बंगाल की पुलिस का दावा सामने आया है। कोलकाता केस में सीबीआई का आरोप पर पुलिस ने कहा है, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था कि घटनास्थल पर छेड़छाड़ हुई है और ये तस्वीरें भी दिखाई गई थी। घटनास्थल पर ढेर सारे लोगों की मौजूदगी थी, सिर्फ अधिकृत लोग ही वहां पर मौजूद थे, बोल रही है पश्चिम बंगाल की पुलिस। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सूर्याग्नि, और क्या कुछ कहा गया है पश्चिम बंगाल की पुलिस की ओर से इन तस्वीरों पर? चित्रा जी, 2 तस्वीरें हमने एक्सेस की हैं जो बाद में वायरल भी हो चुकी हैं सोशल मीडिया पे, जहां पे देखा जा रहा है पॉइंट ऑफ अकरेंस पीओ, जिस सेमिनार रूम में विक्टिम की लाश मिली थी, वहां के एक पार्ट को घेरा गया है और वहां पे कुछ लोग देखे जा रहे हैं। अभी पुलिस के तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो 9 तारीख का है, इनक्वेस्ट के बाद की ये तस्वीर है, और जितने भी लोग देखे जा रहे थे वो सारे के सारे ऑथराइज्ड है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लोग हैं, कोई भी बाहर वाला उस पिक्चर में नहीं है। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई ने दावा किया था कि जगह जो थी, पॉइंट ऑफ अकरेंस जो था, वहां पे छेड़छाड़ हुई थी, और उसी के बाद ये तस्वीर जो है वो हमें मिली। और फिर पुलिस के साथ बातचीत करने पर जो पुलिस का जो बयान है कि वहां पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ये लोग जो है वो सारे के सारे पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लोग थे। 9 तारीख की ये तस्वीर थी, और वहां पर इंक्वेस्ट के बाद करीबन 4:40 के टाइम की ये तस्वीर है। ठीक है चित्रा जी, अब लगातार दोनों ही तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, उसको लेकर मैं फौरन सवाल जवाब लूंगी। हमारे साथ जयंत घोषाल बने हुए हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन जो विवेक श्रीवास्तव जी वो कह रहे हैं कि रेप जैसे गंभीर मामले पर आप लोग प्रेसिडेंट रूल की बात लाकर, बोलिए 2 लाइन में खत्म कीजिए। के शर्मा जी 2 लाइन में खत्म कीजिए, बोलिए। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि किस ढंग से वहां के विमर्श को बदलने की कोशिश हो रही है, ये डाइवर्सन टैक्टिस है। और तो ये राज्यपाल जी बार बार दिल्ली आ रहे हैं, राज्यपाल बार बार दिल्ली आ रहे हैं, इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि शर्मा जी। राज्यपाल ऐसा है चित्रा जी, राज्यपाल के आने और जाने से राष्ट्रपति शासन नहीं लगा करते, राष्ट्रपति शासन लगाने के बहुत सिस्टम है।
तो इसलिए उस पे मत जाए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर आज आंदोलन के ऊपर ये कार्रवाई बंदी हो रही है। बीजेपी प्रेसिडेंट रूल के समर्थन में नहीं है। बैठे हैं यहाँ पर शर्मा जी इनके ही शासनकाल में ममता बनर्जी लगातार प्रदर्शन करती रही और इन्होंने ये वही लेफ्ट के लोग हैं। भैया आज प्लीज चित्रा जी मुझे अपनी बात कर रहे हैं आप। इसी लेफ्ट सरकार ने इसी आंदोलन के लिए ममता बनर्जी को लाठियों से इतना पीटा हड्डियां तोड़ डाली इन वामपंथियों ने ममता बनर्जी का। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ पहले विवेक श्रीवास्तव जी। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी से मैं सवाल। विवेक श्रीवास्तव जी 10 सालों से बीजेपी की जो प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी विवेक श्रीवास्तव जी, इन 10 सालों में कहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा, जिसके बाद आज आप लोगों को लग रहा है कि नहीं बीजेपी बहुत लालाई थे पश्चिम बंगाल को लेकर। इस देश का दुर्भाग्य ये है राजनीतिक हत्याओं के कितने मामले सामने आते हैं वहां से, उसके आंकड़े हम उठा के देख लें। कोई भी चुनाव बिना खून के वहां पर नहीं होता है। रक्त रंजित इतिहास उसका रहा है, चाहे लेफ्ट के शासन को उठाकर देख लें या फिर टीएमसी के शासन को उठाकर देख लें। प्रेसिडेंट रूल की बात जो आप लोग बोल रहे हैं, बीजेपी ने कहां प्रेसिडेंट रूल लगाया बीते 10 सालों में? क्या आपको लग रहा है बंगाल में वो लगाना चाहती है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं अब वो, अरे भाई हम भी तो कह रहे हैं लगाना चाहिए था। मणिपुर में क्यों नहीं लगाया? उत्तर प्रदेश में 65,000 क्या सवाल पूछा गया है, आप क्या जवाब दे रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी? आपसे क्या सवाल पूछा जा रहा है, आप क्या जवाब दे रहे हैं? कह रहा हूँ ना मैम, मैं भी कह रहा हूँ ये नहीं लगा पाए तो अब क्यों लगाने में इंटरेस्टेड है? हम तो ये कह रहे हैं। कौन इंटरेस्टेड है? आप उसका कॉन्स्टिट्यूशनल से निकालिए ना। क्यों करा रहे हैं पुलिस पे हमले? कौन लगा रहे हैं? हमले क्यों करवा रहे थे? क्यों इंस्टिगेट कर रहे थे गोली चलाई जाए? बचाव में खड़े हो गए। ये बात अगर आप असली चेहरा भाई मैं नहीं कर रहा। अगर आप चलिए अच्छी बात है, अगर बीजेपी कह रही है राष्ट्रपति अगर बीजेपी, सर प्लीज 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 आपकी सच्चाई है भैया। वामपंथी मत अगर आप ये दौरा ममता बनर्जी को बचाने का फेवर में ये दौरा चरित्र है आपका, आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये चर्चा कहीं और भटक रही है। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे लग रहा है कि मुद्दा रेप का था, आप प्रेसिडेंट रूल लाकर बेहद संवेदनशील मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी का हाल ही में बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था बंगाल जलेगा, फिर देश के ये हिस्से बाकी हिस्से भी जलते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की ओर से बार बार और वहां के नेता भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि गृह मंत्री इस मामले में संज्ञान ले और वहां के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्यपाल रिपोर्ट देने आते हैं। लेकिन रेप का मामला जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बेवजह प्रेसिडेंट रूल की बात करके इस चर्चा को अलग भटकाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जो आरोप ममता बनर्जी, एक वीडियो हम दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जयंत घोषाल जी आपसे सवाल पूछेंगे। ममता सरकार पर आरोप ये लगते हैं कि दरअसल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने लोगों को कई महकमों में जगह दिला दी जाती है और उसके बाद उनका व्यवहार क्या होता है। पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। वॉइस मेरा ऐसा है, वॉइस ऐसे ही है मेरा। हम लोग खान लोग का वॉइस ऐसे ही होता है। ठीक है, वॉइस आस्ते बोलूंगा। हाँ बोलूँ ना আপনি কি কিসের কাজটা করেন আপনি সেটা আমি জানলাম। ও কোথায় গেল? স্টুডেন্ট একটা ছিল না, ও স্টুডেন্ট কি? আপনি আমাকে উত্তর দিন না। হ্যাঁ বলুন, আপনি এখানে কি হিসেবে কাজ করেন? অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি। আর কতজন আছে? দিদি পাঠিয়েছে আমাকে। আপনি দিদির সঙ্গে কথা করুন, কে আছে বলুন আগে। দিদির সঙ্গে কথা করতে কে পাঠিয়েছিল আমাকে? এখানে কে পাঠিয়েছিল, কিসের জন্য? কতজন আছে আমি জানি না। আমি ওই সব দেখতে যাই না, কি কতজন আছে, কি করতে এসছে, আমাকে ওই সব দরকার নেই। আমাকে যে এরকম ওপেন করে গেছে আমি এরকম আছি। দিদিকে আপনি ফোন করুন, দিদির কাছে কারো নম্বর আছে বলুন। দিদি নেই, ফোন করতে বলুন। सीएम दीदी क्या बोलूं, फोन कर। दरअसल धमकी दी जा रही है, बीजेपी की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है। क्या है मकसद के शर्मा जी इसके पीछे? क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को? नहीं, ये तो देखिए डॉक्टर संदीप घोष और उसके जितने काले कारनामे हैं, उसके साथ ममता बनर्जी की सरकार के नेताओं का कई जगह तो मीडिया रिपोर्ट्स है कि स्वयं ममता बनर्जी का न जाने उनका सीधा संरक्षण प्राप्त है। तो इसीलिए तो उसकी आप गार्ड की भाषा सुन रहे हैं कि मेरे को भेजा गया सीधा दीदी से बात करो। ये कौन है दीदी? ये तो ममता बनर्जी है, उन्हीं को दीदी कहते हैं ना वहां पर। तो जब बाउंसर उनकी धमकी दे रहा है मुख्यमंत्री का, तो डॉक्टर संदीप घोष क्या करते होंगे? और इसीलिए जिस दिन घटनाक्रम होता है, उस जो
आरोपी डॉक्टर है जिसके ऊपर आरोप लग रहे थे, उसको जो है दूसरी जगह पोस्टिंग दे देती है। स्वास्थ्य मंत्री खुद ममता बनर्जी है, दूसरे जो है मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग हो जाती है। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सीधा दर्शाता है कि इस आरोपियों को संरक्षण जो है ममता सरकार द्वारा दी जा रही है। हालांकि इस वीडियो को लेकर दोनों ही तरफ के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जयंतो घोषाल जी, मंत्री भी है, ठीक है जयंतो घोषाल दा, मैं आपके पास आते हुए, कहा जा रहा है एक 4th ग्रेड का भी ये कर्मचारी नहीं है, और जिस तरह से वो धमकी दे रहा है ममता बनर्जी का नाम लेकर, ये क्या बताता है? ये बहुत संक्षेप में मैं 2-3 बिंदु बोल रहा हूं। नंबर 1 है कि ये पहले तो ये है कि अभी इतने सारे वीडियो चल रहा है, बहुत सारे वीडियो फेक है, बहुत सारे वीडियो वायरल हो जाते हैं और मीडिया कहते हैं कि वी हैव नॉट क्रॉस चेक्ड। तो इसीलिए मैं इस जो टिप्पणी कर रहा हूं ये मान के चल रहा हूं कि ये सही है। बाद में बीजेपी की ओर से जारी किया गया है, हमने लगा दिया है, बीजेपी की ओर से जारी करते हुए बताया गया है कि देखिए धमकाने का अंदाज। तो इसीलिए मैं बीजेपी प्रतिपक्ष को रिस्पॉन्सिबल मान रहा हूं और मान रहा हूं ये सही है, उसके आधार पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं जी। नंबर 1, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल कल्चर, ये पॉलिटिकल कल्चर हर समय रूलिंग पार्टी के समय, मैं सीपीएम के समय भी देखे हैं, कांग्रेस बहुत सारे समय देखे हैं। आप जानते हैं ये जो नेम ड्रॉप करना, कभी कभी सीएम को बोल रहा है ना, सीएम मुझे भेजा है। अभी तो हमें दिल्ली में रोड एक्सीडेंट में भी बोलते हैं कि राजनाथ सिंह जी मेरा मामा है, कोई बोल देते हैं पुलिस कमिश्नर हमारा, आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं। तो ये जो नेम ड्रॉपिंग कल्चर, ये एक इंसान का, ये एक मोबोक्रेसी का पार्ट है। लेकिन इसके लिए मैं इसको डाइल्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि ममता बनर्जी भी तो देख रहे हैं वीडियो, he should be punished, he should be identified। मैंने ये भी जानकारी, मैं टीवी में ही देख रहा था, ये जो बंदा है, ये बंदा संदीप घोष का, इसका जो गाड़ी है वो 50 लाख 60 लाख का एक गाड़ी वो इस्तेमाल करते हैं ये बंदा, ये भी मैं देख रहा था। तो दिस सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं आई एम नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो चाहूंगा कि ममता बनर्जी, देखिए चुनाव में आपको आंदोलन जो बीजेपी कर रहे हैं वो हारेगा या जीतेगा, अभी 6 बाई इलेक्शन आ रहा है, बिल्कुल अभी भी बीजेपी हार गया था इस लास्ट चुनाव में। तो आंदोलन करके बीजेपी कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन, कोई गलत नहीं है। अभी स्टूडेंट इलेक्शन भी ममता बनर्जी ने अनाउंस कर दिया, एबीवीपी है ही नहीं पश्चिम बंगाल में। तो इसीलिए बीजेपी का ग्रोथ कितना होगा, कितना जीतेगा, 356 के शर्मा जी कह रहे हैं कि 356 लक्ष्य नहीं है। तो चुनाव इज द ओनली सॉल्यूशन, और तो कुछ नहीं है। आप बांग्लादेश जैसे आप तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ममता भाग जाएंगे और जाके और कोई दूसरे कंट्री में शेल्टर लेंगे। तो ये स्थिति में वो स्थिति इस देश के लिए भी ठीक नहीं है, देश भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए, और होगा भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बहुत, चित्रा जी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रह गया, बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर जयंत भाई नहीं बोल रहे, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रह गया जो आपने उठाया। ममता बनर्जी ने जब कहा कि यदि हमें यहां पर छेड़ोगे तो पूरे बिहार में, आसाम में, उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। जयंत भाई मैं पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी के इस बयान के पीछे आशय क्या है? ये हिंदुओं को धमकी है या नहीं? नहीं, आई अप्रिशिएट प्रश्न है या नहीं? जब आप सुन लेते हैं जयंत को बोलने देते हैं, ठीक है, अब जब आप सुन लीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए। हाँ, एक सेंटेंस सुन लीजिए। अगर इसको आप इतना महत्व देते हैं, एक रेटोरिक्स जिसको हम लोग जर्नलिस्ट कहते हैं, तो शुभेंदु अधिकारी जब बोलते हैं कि गोली चलेगा अगर रिजाइन नहीं करेगा, तो वो क्या धमकी, एनर्की पैदा नहीं करते हैं? जब वीडियो में मैं देखता हूं कि लाश गिरना चाहिए, ये बीजेपी का मंडल प्रधान बोल रहे हैं, तो उसको भी तो आपको मानना पड़ेगा। इसीलिए आई एम नॉट सपोर्टिंग, हल्के पे ले रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर, वो भी ममता बनर्जी जैसे चीफ मिनिस्टर, और वो भी सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल, जहां बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ का मामला, जहां रोहिंग्या का मामला, जहां पर हिंसा का मामला में लेना चाहिए, जहां पर आतंकियों का मामला, आप वहां के सीएम के बयान को इतने हल्के में ले रहे हैं। मुझे आश्चर्य है जयंत भाई, आप मेरे अच्छे मित्र जरूर हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अभी आप इतने हल्के पे ममता बनर्जी जी के बयान को ले रहे हैं। नहीं, वो पॉलिटिकल रेटोरिक्स होता है। ऐसा राज्य
नहीं, वो आग जो बोल रहे हैं वो किसी और वो के बयान बंगाली से करके भाषा का समस्या है। ममता आपका बनर्जी जी का कम्युनिकेशन बचाव एरर कीजिए, हो रहा है, प्लीज सर। कम्युनिकेशन एरर हो रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी वो अग्नि और इसको बहुत सारे रेटोरिक्स है, वो उसमें वो ऐसे नहीं है कि वो देशलाई सलाई लेके कोई दंगा लगाने के लिए, आग लगाने की बात किए हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसके लिए हमको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को डाइल्यूट करना चाहिए। ठीक है, एक जल्दी से ये वीडियो, क्या हम ऑडियो सुना सकते हैं? एक वीडियो हम दिखा रहे हैं, टीएमसी का नेता है जो एक लेडी पुलिस ऑफिसर है उसको धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा ऑडियो तेज कीजिए। बीजेपी ने जिस दिन बंद बुलाया था उस दिन का वीडियो है, लेकिन ये टीएमसी के नेता हैं। फिलहाल मामला इनके ऊपर दर्ज किया जा चुका है। फिलहाल ये हाल है पश्चिम बंगाल का, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि बार बार जब राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति के साथ चुनावी मैदान में आएंगे और आंदोलन करेंगे तो इन सब की आड़ में क्या जो मेन मुद्दा है महिला सुरक्षा का, रेप का मुद्दा जो बेहद गंभीर है, बेहद संवेदनशील है, क्या कहीं गौड़ होता हुआ चला तो नहीं जाता? और क्या अपने अपने राज्य देखकर राजनीतिक दल इसको लेकर बर्ताव करते हैं जिस पर तत्काल लगाम लगाए जाने की जरूरत है? महिलाओं के चरित्र को लेकर भी नेताओं की चाल आखिर बदल क्यों जाती है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। हर एक जानकारी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।